हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और अपने तैयारी में शानदार मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों के सामने अभी जो है कोर्ट का फैसला आया है कि अभी छत्तीसगढ़ पुलिस का जो फिज़िकल हो रहा था, उसमें अचानक से स्टे लगा दिया गया था। और किस वजह से लगा दिया गया था, ये आप लोग भी जानते हैं। ठीक है। और जो अभी स्टे खोल दिया गया है, वो किस वजह से खोल दिया गया है, ये आप लोगों के मन में थोड़ा डाउट होगा। और आप लोग, कई लोग सोच रहे होंगे कि सर, हमने जो फिज़िकल दिला रखे हैं, क्या उस पर उसको फिर से ये लोग कराएंगे क्या अरेंज। और ये तो बहुत लोगों के मन में डाउट होगा। और ये कई लोग सोच रहे होंगे कि सर, हमारा तो कल परसों एक फिज़िकल का डेट था, तो क्या उस डेट को एक्सटेंड रखेंगे या फिर आगे के लिए उसको अ, थोड़ा बहुत और डेट देंगे। और क्या नया एडमिट कार्ड जारी होगा, क्या कुछ होगा, ये सभी आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। और इम्पोर्टेंट के साथ साथ मैं बता दूँ, क्योंकि जो मैं न्यूज़ देता हूँ वो थोड़ा ढूंढ के देता हूँ, तो बिल्कुल बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है। देखिए, अभी जो स्टे ऑर्डर को हटाया था, वो प्रॉपरली के लिए ये नहीं कहा है जज ने कि मैंने मतलब वो ये बोला है कि अभी जो फिज़िकल हो रहा है उसको कंटिन्यू रखो। जैसे बीच में कुछ फिर से होता है मामला, फिर उसको रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा, अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे रखिए, शानदार रखिए। क्योंकि जो बच्चे, जो कैंडिडेट ये सोच रहे होंगे कि सर, हमने फिज़िकल दिला रखा है 2-3 जगह का और हमारा नंबर जो है अच्छे हैं, तो क्या हम हमको फिर से फिज़िकल दिलाना पड़ेगा उसी जगह का। तो भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो आप लोगों ने फिज़िकल दिला रखा है कोई भी जगह का, 2 जगह, 3 जगह, जितने भी जगह का आप लोगों ने फिज़िकल दिला रखा है, उसको आप उसको कुछ नहीं करेगा वो लोग। ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं होगा। जो आपने दिला रखा है वो सही आपके जगह में है, आपका नंबर सेव है, आप बिल्कुल मत घबराइए। ठीक है। जो आगे का है, जो आपने 3-4-5 जगह का डाला हुआ है और आप आगे का और दिलाना चाहते हैं, उसके लिए वेट करिए थोड़ा सा एडमिट कार्ड जारी होने तक। ठीक है। एडमिट कार्ड बिल्कुल जारी होगा और नए डेट के साथ आपका एडमिट कार्ड जो है जारी होगा। क्योंकि देखो, जो अभी बच्चे हैं सामने में, 2-4 दिन का, जिसके 2-4 दिन के अंदर जिसका फिज़िकल है, वो सोच रहे होंगे कि सर, हमारा 2-4 दिन के अंदर फिज़िकल है, तो क्या एडमिट कार्ड हमको 2-4 दिन के अंदर ही दिख जाएगा। देखो भाई, सबसे पहली तो बात यह है, जो जैसे कि स्टे लग गया था, तो सभी कर्मचारी ने ये सोच रखा था कि स्टे लग गया है तो लंबे समय तक चलेगा ये। ठीक है, प्रोसीजर लंबे समय तक चलने वाला है। किसी ने ये एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि कुछ समय बाद या एक आध हफ्ते 10 दिन बाद स्टे फिर से खुल जाएगा और हम लोगों को फिर से ये सब चीज़ अरेंज करना पड़ जाएगा। ये किसी ने नहीं सोच रखा था, किसी ने सोच रखा था। क्योंकि देखो, कई जगह का जो है ना एग्ज़ाम सेंटर, जो फिज़िकल सेंटर है ना, उनका जो कैमरा वगैरह था, जो सेटअप था, जितने भी सेटअप करके रखे थे वो लोग, वो सभी लोग वो जो है वो निकाल के अपने फिर से लपेट लपेट बांध के सब निकल गए थे। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अब स्टे हटा है तो तुरंत कल आपका फिज़िकल करा दिया जाए बिना कैमरे वगैरह का, बिना चिप सिस्टम का। तो ये सब चीज़ संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग भी जानते हैं कि जैसे कि पिछले आपने देखे होंगे सभी के जो फिज़िकल हुआ है, तो उसमें आप लोगों का जो है चिप सिस्टम था। ठीक है ना, तो वही चिप सिस्टम और वही अरेंजमेंट फिर से आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा बहुत समय तो लगेगा, समथिंग। देखो, 1 हफ्ता कह सकते हैं आप, 1 वीक कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं 10 दिन। ठीक है, 10 डेज़ समथिंग, लगभग इतना दिन तो उसको सेटअप करने में तो लग ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड तो बना बनाया है, बस आपका सेटअप लगाएगा। और सेटअप लगाएगा तो ये नहीं है, जितने बच्चों को उन लोगों ने जनरल कैटेगरी की जो जनरल ड्यूटी के जो थे, जनरल ड्यूटी वाले जो कर्मचारी थे, पुलिस कर्मचारी थे, उनके बच्चों को जो छूट मिला था, उनको भी तो वो लोग देखेंगे ना, किनको किनको मिला था, कितने कैंडिडेट जो शामिल हुए थे। तो उनके जो शॉर्ट लिस्ट है उनको निकालेंगे, फिर उनको छटनी करेंगे, और उसके बाद फिर जो नया एडमिट कार्ड है उनको जारी करेंगे। तो कुछ समय तो लगेगा ही। देखो भाई, आप लोग समर्थन करिएगा कि एक्चुअल में ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। देखो, हमारे देश के लिए हमारे जो स्टेट बॉर्डर है वहाँ पर तैनात है, उनके बच्चों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, रिलैक्सेशन छूट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए,
है नहीं? छूट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैं तो कहूँगा भाई बिल्कुल 100% उनको छूट देना चाहिए, 100% छूट देना चाहिए। क्योंकि देखो वो लोग तैनात हैं, वो लोग हमारे स्टेट का रक्षा कर रहे हैं। जो बॉर्डर है नक्सल एरिया, वहाँ नक्सली से लड़ रहे हैं और हमारे लिए, हमारे सेफ्टी के लिए लड़ रहे हैं वो लोग, और शहीद हो ही जा रहे हैं। तो ऐसे फैमिली के लिए सरकार का तो ये फ़र्ज़ बनता है ना कि ऐसे से फैमिली, उनके जो फैमिली है उनकी देखभाल करें। तो भाई 2-4 नंबर एक्स्ट्रा बोनस दे भी देता है या छूट दे भी देता है, तो क्या है भाई उसमें, है नहीं? और जो शहीद हो चुके हैं, जो लड़ के शहीद हो चुके हैं हमारे, या किसी कारणवश शहीद हो चुके हैं, उनके जो फैमिली है उनको देखो। अब वो शहीद हो चुके हैं तो उनका देखभाल करने वाला कौन है भाई? जो शहीद हो चुके हैं, अब वो जब थे तब उनके घर का कंडीशन बढ़िया था, बढ़िया सब चीज़ खुशहाल ज़िंदगी चल रहा था। अब अचानक से ऐसा हो जाएगा, किसी को तो पता होता नहीं है, लेकिन फिर भी हो गया, तब अब उसका रिस्पॉन्सिबल किसके हाथ में भाई? सरकार के हाथ में है ना? तो वही तो देखेगा क्या? तो इस पर भी देखो, इस पर भी इन लोगों ने क्या किया था, इस पर भी उन लोगों ने किया था कि जो सभी अभ्यर्थी थे, सभी अभ्यर्थी को, कहने का मतलब ये है जो जितने भी पुलिस कर्मचारी थे उनके बच्चे को छूट दिया जा रहा था, उनके बच्चों को छूट दिया जा रहा था। तो ऐसे में उन्हीं के बीच के जो कैंडिडेट के बच्चे थे, उन्होंने ही इस केस किया था कि सर ये एक्चुअल में गलत हो रहा है, छूट दे रहे हैं ठीक है, लेकिन सभी को छूट क्यों दे रहे हो भाई? जो बीच सेंटर में बैठे हुए हैं, जो पेट निकाल रहे हैं, दौड़ भाग कर ही नहीं रहा है, जो उधर लड़ मर रहे हैं, उनके बच्चे को कुछ नहीं। और जो जनरल कैटेगरी, जनरल क्षेत्र के जो हैं, जो ड्यूटी तो दे रहे हैं, ड्यूटी तो सभी को देना पड़ेगा, जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी ड्यूटी देंगे, लेकिन एक्चुअल में किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए? आप लोग ही बताइए कमेंट करके कि किसको प्रायोरिटी देना चाहिए? जो शहीद हो गए हैं और जो नक्सल क्षेत्र में भाई, वहाँ कभी भी जान को खतरा है, ऐसी जगह में जाके हम लोगों को रक्षा कर रहे हैं, उनको मिलना चाहिए ना कि ये पेटू लोगों के बच्चे को। ठीक है, उनके पास तो पर्याप्त पैसे हैं ना, तभी तो पेट निकल रहा है उनका। तो भाई पैसे दे के अकेडमी ज्वाइन कराओ, उसको तैयारी कराओ यदि कराना है तो। ये फ़र्ज़ी काम क्यों करा रहे हो? मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है ना? ये बड़े बड़े कर्मचारी जो बैठे हैं ना, अरेंज करा रहे हैं भाई, उनको भी यही कहना चाहूँगा कि क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? गरीब बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो भाई? ऐसे बच्चे ना, आपके जो आँख है ना, उससे आंसू नहीं निकलेगा ना, बोलना मेरे को। ऐसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं भाई, घर से भाग के तैयारी कर रहे हैं कि हमने अपना करियर बनाना है। ऐसे गरीब बच्चे हैं जिन्होंने काम करके तैयारी कर रहा है, सुबह आते हैं, फिर कहीं पे जाते हैं, 10 बजे से 4-5 बजे अपने ड्यूटी देते हैं, फिर वहाँ से आके फिर ग्राउंड करते हैं, फिर पढ़ रहे हैं रात को। ऐसे बच्चों पे क्या बीतेगा बताओ, जब नॉर्मल कैटेगरी के बच्चे को जब छूट मिल रहा है तो वो मेहनत करके मर जाए भाई, वो मेहनत करके मर जाए क्या? वो मेहनत करके मर जाए और आप लोग सोफे में सोए नौकरी भाई, दाम के दाम और गुठली काम, ये तो नहीं होना चाहिए भाई, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये स्टेट के जो मिनिस्टर लोग हैं ना, उनकी जो मंत्री लोग हैं ना, उनकी वो सरकार है, ठीक है ना, जो स्टेट सरकार है, उनकी प्रायोरिटी होती है कि भाई इनका देखभाल उनको अच्छे तरीके से अरेंजमेंट कराना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए भाई कि सभी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने वाले हर एक बच्चे हैं, तो सभी को तो समान अवसर मिल रहा है ना, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए भाई? तो बिल्कुल देखो भाई, फिज़िकल तो सभी का है, लेकिन छूट किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है, आप लोग भी जानते हो। हर एक बच्चे को तो छूट नहीं मिल सकता है कि नहीं? सभी के पास उतना चीज़ नहीं है जिससे छूट मिल जाए। किसी के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, किसी के पास इस स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, तो उनको मिल रहा है, ठीक है, वो नॉर्मल बात है। क्योंकि हर बच्चे जो है ना, वो स्टेट लेवल के बाद नेशनल लेवल नहीं खेल सकता, नहीं खेल पाता, कारण बस उसका भी बहुत सारा तामझाम है। क्योंकि अभी देखो ना, गरीब बच्चे के लिए कोई भी भाई हाथ पैर नहीं मारता, मैं सी बता रहा हूँ, सभी पैसे के भूखे हैं साले, सभी पैसे के भूखे। तो ऐसे में गरीब बच्चे जो हैं भाई,
इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए बेरोजगारी सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में, मैं बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा। और देखो वैकेंसी भी निकालती लेट से निकालती है, और उसका एग्ज़ाम भी होता है लेट से होता है। रिज़ल्ट भी घोषित देख लो भाई, एसआई का ही देख लो, 2017 का वैकेंसी था, रिज़ल्ट अब भी आउट हुए हैं, जबकि आमरण अनशन किए ना वो लोग 2-3 एक हफ्ते तक के, तब जाके फिर रिज़ल्ट घोषित किया है भाई। देखो मैं एक बात कहता हूँ भाई, आपने एग्ज़ाम ले लिया, ठीक है, आपने एग्ज़ाम ले लिया, सभी चीज़ हो गया, बताओ सभी चीज़ एक एक चीज़ हो गया, अब आपको रिज़ल्ट घोषित करने में क्या दिक्कत है यार? रिज़ल्ट घोषित करने में क्या दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत है क्या? चलो हम, हाँ एग्ज़ाम अभी हो गया, एक आध महीने में अरेंज करने लगता है उसको, सब डाटा सेटअप करने लगता है, तो उसमें चलो टाइम लगता है 1-2 महीने। भाई 2-2 3-3 साल 4-4 साल कौन कौन रिज़ल्ट देता है बताओ भाई? इतने में तो भाई कई को बच्चे हो गए हैं शादी होके, इतने में रिज़ल्ट अब घोषित करते हैं। अब तो ही बता दो भाई, आप ही लोग बताओ कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए भाई? स्टेट गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, जब सब चीज़ निपट चुका है तो भाई रिज़ल्ट जारी कर देना भाई, कैंडिडेट देख के तसल्ली कर लेगा, मतलब ज्वाइनिंग कभी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम खुश तो रहेगा वो कि मेरा नाम शॉर्ट लिस्ट में है करके, देखेगा वो। तो ये भी नहीं होता भाई इन सरकारों से। तो भाई आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आपका फिज़िकल तो होगा ही होगा, किसी भी हाल पे होगा ना, मैं बता दूँ, फिज़िकल आपका होगा ही होगा। आप किसी पे भरोसा मत करो भाई, लेकिन इस पर भरोसा बिल्कुल करो। इसका मतलब क्या है पता है? हाई कोर्ट पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, और इसी पर ही विश्वास टिका हुआ है यार। ठीक है, तो आप लोग करिए मेहनत, क्योंकि आपका फिज़िकल होगा ही होगा, कोई माइकल लाल नहीं हो सकता फिज़िकल के लिए। ठीक है, फिज़िकल श्योर है होगा। एडमिट कार्ड, नया एडमिट कार्ड जारी होगा, जैसे कि अभी फॉरेस्ट का एडमिट कार्ड जारी हुआ था, अभी भी एडमिट कार्ड जारी होगा इसका, और फिज़िकल आपका होगा। आप मेहनत करिए, आप लड़िए, और कहीं भी आपका पैसा वाला सिस्टम कोई भी करता है कि मैं 2-4 नंबर बढ़ा देता हूँ भाई, तो बिल्कुल उसके पीछे मत भागना भाई, अपने मेहनत पे भरोसा करो और मेहनत के पीछे आप भागो। ठीक है, किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है भाई। 2-4 नंबर बढ़ा देगा क्या होगा कंपटीशन में? 2-4 नंबर बढ़ जाएगा तेरा, 1-2 का बढ़ा देगा, चल भाई तू 2-4 लाख रुपए देगा तो 2-4 नंबर बढ़ाएगा, उसमें तेरा जीवन चल जाएगा क्या भाई? 2-4 लाख लाख के लिए कितना रगड़ना पड़ता है खेतों में, पता है मम्मी पापा को? नहीं पता भाई, तो पता कर। ठीक है, 2-4 लाख मांग रहे हैं, बिल्कुल ना दो, तैयारी करो। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आप सभी का भाई, बेहतरीन तरीके से करो, सब चीज़ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही बताना था। थैंक यू।